राघव यहाँ पे रीत को अपनी गोद में उठाकर घर पे आता, जिसको देखकर बुआ जी काफी शॉक्ड हो जाती। पहले बुआ जी गुस्सा होती, फिर उसे लगता है कि राघव के सामने मुझे नाटक करना चाहिए, तो वो जानबूझकर रीत की फिक्र करने लगती है। राघव उसे कमरे में लेकर जाता है और डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर आती है, चेक करती है और कहती है सब कुछ ठीक है और इसकी जान भी खतरे में नहीं है, थोड़ी देर के बाद इसे होश आ जाएगा। यहाँ पे रीत को होश आता है तो राघव उस पर गुस्सा करता है। उसके बाद रीत कहती कि मुझे उस जगह में दोबारा से जाना पड़ेगा, मेरा एक जरूरी चीज रह गया। राघव कहता तुम कहीं पे भी नहीं जाओगे और मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा, और मुझे पता है तुम्हारा क्या जरूरी चीज रह गया था। उसके बाद जो वॉइस रिकॉर्डर होता है वो उसकी बात कर रही होती है। राघव उसे उठाकर ले आया होता है, उसे दे देता है। तभी राघव बताता है कि मैंने वो वॉइस रिकॉर्डर वहां से उठा लिया था क्योंकि तुम बेहोशी की हालत में भी उसकी बातें कर रही थी, तो मुझे समझ में आ गया तुम्हारे लिए वो कितना इंपॉर्टेंट है। फिर रीत को यहाँ पे वो सोने के लिए कहता है। जैसे रीत यहाँ पे सो ही रही होती है तभी राघव के मोबाइल में कॉल आता है उन्नति का। उन्नति को रोते देख राघव भागता है, पीछे पीछे रीत भी जाती है। रीत और राघव दोनों घर में जाते तो उन्नति बताती है कि क्या कुछ हुआ उसके साथ, जिसको जानकर राघव बहुत गुस्से में आ जाता है और वो ध्रुव को मारने वाला भी होता है। लेकिन यहाँ पे वो लोग बताते हैं कि इसने इसकी चाची को नौकरानी कहा था। ये बात जानने के बाद राघव थोड़ा शांत होता है, लेकिन फिर भी राघव ध्रुव से बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। रीत उसे समझाती है, उसका हाथ पकड़कर साइड में ले जाती है और कहती है कि बच्चे हैं, अगर ये दोनों झगड़ा कर रहे हैं तो हमें समझना चाहिए और हमें इन्हें समझाना चाहिए। फिर राघव यहाँ पे रीत की बात को नहीं सुनता और गुस्से में जाने लगता। तभी देखता है कि यहाँ पे रीत की जो मॉम है वो उन्नति के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है, जिसको देखकर राघव को बुरा लगता है। उसके बाद राघव का गुस्सा शांत हो जाता है। उसके बाद राघव उन्नति से कहता है कि बड़ों से इस तरीके से माफी नहीं मंगवाना चाहिए, चलो तुम सबसे माफी मांगो अगर तुमसे गलती हुई। उन्नति सबसे माफी मांगती, उसके बाद ध्रुव भी सबसे माफी मांग लेता है।